जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे लखनऊ के सियासी गलियारों में पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति को और तेज करने में जुट गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सबकी नजर इस बात पर लगी हुई है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान कब होगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा रालोद गठबंधन को चुनाव में जीत की गारंटी माना जा रहा था। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, उसमें सपा नेतृत्व ने रालोद के समक्ष समर्पण कर 38 सीटें उसके लिए छोड़ दी है। इसके बाद से सपा के ताकतवर और जिताऊ उम्मीदवार सख्ते में हैं और उनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें खुद अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ाने का भरोसा दिया था। लेकिन न जाने क्या हुआ कि अखिलेश ने एक तरफ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गन्ना पट्टी रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के हवाले कर दी है। आइए आपको बताते हैं कि गठबंधन में किन सीटों पर रालोद का प्रभाव है। बात करें सहारनपुर की, तो सहारनपुर में रालोद का कोई प्रभाव नहीं है। देवबंद और रामपुर मनिहारन सुरक्षित सीट रालोद को दी गई है। देवबंद में तो रालोद को पूर्व विधायक ठाकुर वीरेंद्र सिंह के रूप में उपयुक्त उम्मीदवार मिला है, लेकिन रामपुर मनिहारन के टिकट को लेकर जुआ दौड़ लगी है। शामली जिले में भी रालोद को शामली और थाना भवन 2 सीटें दी गई हैं। प्रोफेसर सुधीर पवार की सपा से चुनाव लड़ने की स्थिति से गन्ना मंत्री सुरेश राणा परेशानी में पड़ गए थे और भाजपा नेतृत्व उन्हें देवबंद या चरथावल से लड़ने की रणनीति पर विचार करा रहा था। लेकिन सीट रालोद के खाते में जाने से और राव वरीस के चुनाव लड़ने की संभावना से सुरेश राणा को राहत मिली है। अब पार्टी ने सुरेश राणा को वहीं से चुनाव लड़ाने का निर्णय ले लिया है। मुजफ्फरनगर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। चरथावल को छोड़कर अन्य 5 सीटों पर रालोद अपने उम्मीदवार उतारेगा। बात मुजफ्फरनगर की करें तो शहर और खतौली सीट पर सपा के नेता चुनाव लड़ सकते हैं। मुजफ्फरनगर की शहरी सीट पर पूर्व मंत्री चित्तरंजन स्वरूप के बेटे गौरव स्वरूप और खतरौली से पूर्व मंत्री राजपाल सैनी रालोद टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। मीरापुर सीट पर अखिलेश यादव के घोषित उम्मीदवार चंदन सिंह चौहान हैं, लेकिन पिछले दिनों सपा में शामिल हुए पूर्व बसपा सांसद कादिर राणा को जयंत चौधरी द्वारा मीरापुर से मैदान में उतारने की चर्चा जोरों पर है। बता दें कि कादिर राणा मुजफ्फरनगर की 2013 के जाट मुस्लिम दंगों के मुख्य किरदारों में से एक है। उनके खिलाफ अदालतों में मुकदमे विचाराधीन हैं, जिसको लेकर भाजपा उनके भाषणों की कैसेट चुनाव में इस्तेमाल कर सकती है, जिससे जो जाट मुस्लिम गठजोड़ अभी बना दिख रहा है, चुनाव में वह तार-तार हो सकता है। दरअसल रालोद की दिक्कत यह है कि उसके पास जो कुछ राजनीतिक जमा पूंजी है, वह कृषि बिलों के खिलाफ जाटों में उपजे असंतोष और नाराजगी के रूप में मौजूद है। लेकिन रालोद के पास न तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना खुद का संगठनात्मक ढांचा है और न ही उनके पास उपयुक्त और जिताऊ उम्मीदवार है। लेकिन अखिलेश के साथ आने से जयंत चौधरी और रालोद की साख और विश्वसनीयता बढ़ी है। वहीं जयंत चौधरी के नेतृत्व को लेकर राजनीतिक समीक्षाओं का कहना है कि दिग्गज नेता चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद जयंत चौधरी का यह पहला बड़ा चुनाव होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी और अजीत सिंह खुद भी जाटों का वोट नहीं ले पाए थे। अब वे जाट मतों को समाजवादी पार्टी या मुस्लिम उम्मीदवारों को ट्रांसफर कराने में सफल हो जाएंगे, इसको लेकर असमंजस स्थिति है। राजनीतिक जानकारों की माने तो पश्चिम के मुसलमानों का लगाव और विश्वास अखिलेश यादव के नेतृत्व में है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद से पश्चिम के जाटों में भाजपा को लेकर गुस्सा कुछ हद तक खत्म हो गया है और जो कुछ नाराजगी बनी हुई है, उसे भाजपा नेता दूर करने में जुटे हैं। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिम में सपा के टिकट से वंचित प्रमुख दावेदार अखिलेश यादव से मिलकर अपनी मंशा उनके सामने रखने की योजना बना रहे हैं और उनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें खुद अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ाने का भरोसा दिया हुआ था। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव बिगड़ती बात कैसे और किस हद तक संभाल पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।